आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह की ऑथेंटिक जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह की ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी पूरा वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, व्हाट स्टेप्स स्टॉप्स रूरल वुमन फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन रोक रहा है, किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं और स्वयं सहायता समूह कैसे, क्यों और किस लिए हुई इसकी स्थापना, इस सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब, क्यों, किस लिए हुई और इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एवं मेरे इनपुट्स भी आपको शामिल करके बताऊंगी। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़ा जाए, स्वयं सहायता समूह सरकारी है या प्राइवेट, क्या स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिला सच में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती है, सभी तमाम तरह के वीडियो पहले से हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनको देख सकते हैं। पिछले 10-12 वर्षों में स्वयं सहायता समूह की बात हर कोई कर रहा है। इवन हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर दिन किसी भी मंच पर जब भी बोलते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों के आत्मनिर्भरता एवं कायाकल्प होने की बात जरूर ही करते हैं। तो हमें जरूर जानना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी से कैसे महिलाएं अपना जीवन बदल रही है। अभी तो मोदी जी ने सब जगह जहां भी वो जाते हैं वहां पे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति बनाने का एक बड़ा मुहिम छेड़ रखा है, जिसमें वो चाहते हैं कि 2 करोड़ दीदियां मेरी पूरे भारत से जो एसएचजी से जुड़ी हुई है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, वो 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन जाए। लखपति दीदी का मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल रखा है। इसमें क्या क्या आपको जरूरत पड़ती है, किस तरह से आप लखपति बन सकती हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और पर्सनली भी मैंने लखपति दीदी पे ही किस तरह से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, कैसे कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कौन लखपति दीदी बन सकती है और कौन लखपति दीदी होती है, लखपति दीदी के काम क्या होते हैं, तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब ये चर्चा में क्यों है, हालिया वर्षों में स्वयं सहायता समूह एक गेम चेंजर के रूप में उभर कर आए हैं सामने, जिनसे महिलाएं आजीविका संवर्धन यानी आय बढ़ाने का कार्य करती है। न केवल सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महिला सशक्त हुई है, बल्कि राजनीति में भी महिला भागीदारी को बढ़ाने की पहल को भी मिला है बल। अभी तो महिलाओं के लिए एक ऐसा बिल नारी बंधन अधिनियम भी केंद्र सरकार ने बनाया है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा होने वाली है, जिसके तहत आपको आरक्षण भी अच्छा खासा महिलाओं को मिलता है। हर प्रकार के मंचों पर हाल ही में महिलाओं के सशक्त होने की खबरें प्रकाशित होती रहती है, कभी कुटुंबश्री के माध्यम से, तो कभी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, कभी राजीविका के तहत, कभी आजीविका मिशन के तहत, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग इस योजना का नाम हो सकता है, लेकिन मिशन एक ही है, टारगेट एक ही है, गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि महिलाओं को ऊपर लाने का, उनको सशक्त बनाने का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का, यानी उनकी आजीविका कैसे बढ़े, गरीब ग्रामीण महिलाओं की, इस पे जोर दिया जा रहा है और इसी के चलते स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं महिलाओं का उत्थान करने के लिए। विभिन्न आयोजनों और छोटी छोटी परियोजनाओं के माध्यम से ये सब बताया जा रहा है। हाल फिलहाल में MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक खास योजना संगठन से समृद्धि तक पर भी काफी जोर दिया है, जिसमें अलग अलग राज्यों से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दीदियों ने अलग अलग तरह से मुकाम हासिल किया है एवं पहचान बनाई है, उनको सम्मानित किया गया है। इसका भी मैंने समृद्धि से संगठन से समृद्धि तक इसका भी वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हर साल स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद करके उनका सम्मान बढ़ाते रहते हैं और आजकल तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर किसी संकल्प यात्रा में वो कम से कम 2 से 3 दीदियों से, स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद करते ही हैं। उनको भी आप अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं, मैं भी वीडियो डालकर कई बार आपको दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। वो तो हर मंच पर समूह से जुड़ी बहनों का गुणगान ही करते रहते हैं। समय समय पर आजीविका मिशन योजना में बदलाव भी किए गए हैं, जहां लगा कमी है उसमें सुधार भी किया गया है। जैसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को बैंकों से ऋण मिलने में परेशानी होती थी, अब गांव गांव में बैंक सखी तथा बीसी सखियों को डिजिटल डिवाइस देकर पोर्टल
बनाकर डोर टू डोर भेजने का कार्य भी किया जा रहा है। बैंक लिंकेज जहाँ पर 10 लाख तक था उसको बढ़ाकर 20 लाख तक की सीमा कर दी गई है। कुछ राज्यों में तो महिलाओं के लिए अलग से बैंक भी बना दिए गए हैं, जैसे तेलंगाना में स्त्री निधि, राजस्थान में राजस्थान राजीविका में महिला निधि आदि इस तरह के बैंक बनाए गए हैं। राजस्थान में जो महिला निधि बैंक बना है इसके मैंने अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं कि महिला निधि बैंक क्या है, और इसकी हर साल वैकेंसी वगैरह भी आती रहती है। तो जो एसएचजी में काम करती हैं महिलाएं या फिर जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो इनके फॉर्म भर के और इसमें आप नौकरी भी कर सकती हैं। इसमें छोटी लेवल की नौकरी भी है और बड़े लेवल की भी, और जो कैडरों की दीदियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं इसके माध्यम से। और ये खासकर महिलाओं का ही बैंक है, महिलाएं इसमें कार्य करती हैं और महिलाएं ही महिलाओं को लोन देती है, और एसएचजी महिलाओं को ही लोन इसमें मिलता है, यानी ऋण इसमें मिलता है। अब बैंकों की पहुंच भी ज्यादा कर दी है। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को एमओयू करवाकर समूह को ऋण ज्यादा एवं जल्दी देने का भी फैसला लिया गया है। अब भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब एवं अति गरीब महिलाओं को ऊपर लाने की जरूरत है एवं कवायद जारी है, प्रयास जारी है। क्या है स्वयं सहायता समूह? आइए सबसे पहले जानते हैं स्वयं सहायता समूह है क्या। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। गांव की कार्यप्रणाली एवं सामाजिकता पर गौर करें तो किसी भी चीज को लेने और देने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। सामुदायिकता की भावना मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बावजूद सामुदायिकता गरीब एवं खास तौर से पिछड़े वर्गों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि इसकी शुरुआत देश के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन के जरिए हुई थी। सबसे पहले कैसे हुआ था इसका आगाज? सेल्फ एम्प्लॉयड यानी विमेन एसोसिएशन के जरिए इसकी स्थापना हुई थी। मेराडा बेंगलोर के इतिहास को देखा जाए तो इस संस्था ने 1968 के दशक से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। ये जो कंसेप्ट है स्वयं सहायता समूह का बहुत पुराना है। 1986-87 तक मेराडा परियोजना में लगभग 300 स्वयं सहायता समूह थे। शुरुआत में 300 स्वयं सहायता समूह थे इसमें। बाद में भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की नींव डाली गई। लगभग 3 दशक पहले जब इस आंदोलन का आगाज हुआ था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के जीवन में यह एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के तौर पर उभरेगा। यह समान सामाजिक परिवेश एवं रहन सहन वाली कुछ महिलाएं उद्यमियों का ऐसा समूह है जिसमें तकरीबन 10 से 20 सदस्य होते हैं। यह अपने आय को सुविधाजनक तरीके से बचत करने एवं उसको समूह के कोष में यानी बचत खाते में शामिल करके एवं उस समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक एवं उपयोगी जरूरतों को पूरा करने में समूह द्वारा तय ब्याज किस्त एवं समय सीमा अवधि एवं अन्य शर्तों पर तथा नियमों के आधार पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होता है। इसका ये तो है ऑफिशियली जानकारी। और समूह कैसे बनाए जाते हैं आम भाषा में मैंने अलग अलग तरह की वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो 10 से 20 महिलाओं का एक समूह 10 रुपए या 20 रुपए या कम ज्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से बचत जमा करना सीख जाती हैं और अपने ही पैसों को समूह से जुड़ी दीदियों में बांटकर उनको आजीविका संवर्धन यानी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हीं का पैसा ब्याज सहित समूह में रोटेशन होता रहता है यानी घूमता रहता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि महिलाओं में स्वयं सहायता समूह से किस तरह के परिवर्तन आते हैं। दरअसल स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ही कमजोर एवं दबे कुचले तबकों को समाज में सम्मान देना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो समूह में काम करने वाली महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, यानी डिसीजन मेकिंग। महिलाएं बैंकों के साथ लेन देन करती हैं तो पहले कभी बैंक गई भी नहीं थी, ना कभी कोई उसका अपना बैंक अकाउंट था। इसके अलावा वो कई सामाजिक कार्यों में भाग भी लेती हैं। साथ ही समूह की गतिविधियों के संचालन एवं बैठकों में भाग लेने से महिलाओं के लिए स्वयं निर्णय लेना आसान हो गया है। और ऊपर से भारत सरकार ने ये जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोले थे उसमें इनकी मदद करके सभी बहनों के खाते तो पहले से ही खुलवा दिए थे और अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को ऊपर लाने के प्रयास भारत सरकार पूरे जोर शोर से कर रही है। दूसरे बदलाव की बात करें तो महिलाएं घरेलू परिधि से बाहर आकर समूह के साथ एक छोटी छोटी बचत इकट्ठी करके एक लघु उद्यम स्थापित करती है, यानी उनको बचत करने की आदत तो शुरू से थे ही, अब उनको बैंकों तक भी जोड़ा जा रहा है। तो अपनी जो बचत करती हैं उसको बैंक अकाउंटों में जमा कर लेती हैं और उसके सहारे वो अपने छोटे छोटे उद्यम भी स्थापित करती है। अमूमन भारत में महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार एवं पापड़ बनाने जैसे कई कार्य हमेशा
से ही करती आ रही है, लेकिन इन्हीं कार्यों को महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए व्यापक पैमाने पर करती है। इसके मैंने अलग अलग वीडियो अभी पिछले 2-3 दिन में खूब सारे डाले हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अलग अलग राज्यों से महिलाएं बहुत सारे कार्य करती हैं, और आजकल मैं इसी कड़ी में बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाती रहती हूँ और डाल डाल के बताती रहती हूँ, तो उनको भी आप देख सकते हैं। सामूहिक रूप से ज्यादा कार्य भी होता है, यानी इकट्ठा होकर एक आदमी एक काम करेगा और 10 लोग काम करेंगे तो फर्क तो पड़ता है कार्य में, है ना। सामूहिक रूप से काम ज्यादा होता है, संगठन में शक्ति है, ये तो कहावत है ही हमेशा। इन स्वयं सहायता समूह यानी संगठनों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे मौजूदा समय में भारत सरकार द्वारा संचालित आरसेटी संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिल्कुल फ्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रहने खाने की पूरी फ्री व्यवस्था के साथ, तथा भिन्न भिन्न तरह के कोर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी भी नजदीकी आरसेटी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोई भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला फ्री में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकती है, स्वरोजगार कर बड़े पैमाने पर खुद का व्यापार स्थापित कर सकती हैं। और इसके अनेकों वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं, और अभी 3-4 दिन पहले जो मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, इनमें से लगभग महिलाएं ऐसी है जिन्होंने आरसेटी से या भिन्न भिन्न तरह के प्रशिक्षण लिए हैं और अपने हाथ के बहुत सारे कौशल के काम कर रही है। ये सब कौशल प्रशिक्षण लेने से महिला का कौशल एवं सामूहिक रूप से काम करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरे बदलाव की बात करें तो समूह से जुड़कर बैंकों से कर्ज लेना आसान हो जाता है। दरअसल स्वयं सहायता समूह का अपना एक बैंक खाता खोला जाता है और सरकार उन समूहों की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए कर्ज मुहैया बैंकों से करवाती है। बैंक में स्वयं सहायता समूह का खाता कैसे खोला जाता है, इसका भी वीडियो अलग से मैंने बनाकर डाल रखा है, उसको देख लीजिए। दूसरी ओर महिलाएं बैंकों में खाता खोलने और कर्ज लेने के लिए एक दूसरी महिला की गारंटी भी बन जाती है, यानी एक दूसरे की गारंटी भी महिलाएं बन जाती है, तथा कर्ज वापस करने में एक दूसरे का सहयोग भी करती है। इसके अलावा महिलाएं छोटी छोटी 10, 20, 50 रुपए की जो बचत करती है, एक कोष यानी बचत फंड का सृजन करती है, उससे भी समूह के सदस्य अपनी छोटी छोटी जरूरतें जैसे बच्चों की फीस भरना, पशुओं एवं खेती बाड़ी के लिए जरूरी चीजों से को जुटाना, अपने बूढ़े बुजुर्गों को दवाई वगैरह दिलानी हो या इलाज का। वैसे तो अब आजकल आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने बना दिया है, उसके तहत आप सभी तरह के इलाज करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे खर्चे जो बुजुर्गों के होते हैं उसमें भी आप अपना इन पैसों को जो 10-20 रुपए बचत करती हैं समूह से, उनको लेकर आप अपनी पर्सनल जरूरतें पूरी कर सकती हैं। और सदस्य को कर्ज चुकाने और सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस तरह न केवल रोजगारों के अवसरों में इजाफा होता है, बल्कि संकट की घड़ी में भी सदस्यों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। जाहिर है इससे समूहों को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। समूह से जुड़ने से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ एवं अन्य छोटे छोटे हिडन फायदे भी मिलते हैं, यानी कुछ फायदे ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन एक तरह से वो आपके लिए बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसके लिए समूह निर्माण में सहयोगी संस्थाओं, अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समूह सदस्यों को सक्रिय सहयोग दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज योजना क्या है। इसकी जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझने में सहायता हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगी कि स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं और स्वयं सहायता समूह से कैसे किस तरह से बैंकों से जुड़ा जा सकता है और किस तरह से कर्ज लिया जा सकता है, और बैंक लिंकेज योजना क्या है इसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।